राधा स्वामी जी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है कि हमें मूर्तियों और किताबों आदि को क्यों नहीं पूजना चाहिए। ज़्यादा मूर्ति पूजा करने से हमारी ज़िंदगी में क्या असर पड़ता है। तो चलिए आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, ख्याल रखना, तुम जिसे पूजोगे जाने अनजाने तुम वही होने लगोगे। किताब पूजोगे तो किताबी हो जाओगे, पत्थर पूजोगे पथरीले हो जाओगे। अगर पूजना ही हो तो चैतन्य को पूजो, पूजना ही हो तो चेतना के नए नए अवतारों को पूजो। अब ये चेतना के नए नए अवतारों से मतलब, चेतना के नए नए अवतारों से मेरा मतलब जो व्यक्ति अपने चैतन्य रूप को देख चुका होता है, जिसको हम दूसरी भाषा में संत कहते हैं। असली संत, सच्चा संत अगर पूजना है तो उनको पूजो। अगर ज़्यादा दिनों तक तुम पत्थरों को ही पूजे जाओगे तो पत्थर ही हो जाओगे। मैं मूर्ति पूजा को गलत नहीं कहता, परंतु अगर आप ऐसा सोचो कि शुरू में आपने जो क ख ग सीखी होगी, हिंदी की वर्णमाला होती है, अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, गिनती की 1 2 3 4 होती है। अगर आप उसी कायदे को पकड़े रहोगे, अगर आप 10वीं कक्षा तक भी उसी कायदे को पढ़ते जाते, तो क्या आप ये सीख पाते अक्षरों को जोड़ना, हिंदी की बोलना, अंग्रेज़ी बोलना, पढ़ना, उसको सुनना, हिसाब के अक्षरों को सुनना, गुणा करना, भाग करना, तो क्या आप इनको सीख पाते? नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि मूर्ति पूजा से हमें ऊपर उठना है। मूर्तियों को पूजो, कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कायदा ज़रूरी है, कहीं से तो शुरू करना ही पड़ेगा। पर अगर तुम सब पूरी उम्र इस कायदे को ही छाती से लगाकर घूमोगे, तब तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी। तो कहना है मेरा कि चेतना के नए नए अवतारों को पूजो, संतों को पूजो, जिंदा संतों को पूजो। पूजना ही हो तो उठाओ आंख ऊपर की तरफ। कम से कम इतना तो होगा कि तुम्हारी पूजा तुम्हें ऊपर खींच सकेगी। कहावत है एक बड़ी अच्छी, संग साथ सोचकर करना चाहिए। जिनके साथ तुम रहते हो उन जैसे ही हो जाते हो। अक्सर ऐसा होता है कि लोग मशीनों में ही काम करते हैं, वे मशीनों जैसे ही हो जाते हैं, यंत्रवत हो जाते हैं। पश्चिम में ये घट रहा है। लोग चूंकि मशीनों के साथ ही दिन भर काम में लगे रहते हैं, कभी एक मशीन कभी दूसरी मशीन, तो धीरे धीरे तुम्हारे चित्त का मशीनीकरण हो जाता है। कलकत्ता में गया था एक घर में, तो एक घर में मेहमान होता था। जिनके घर में मेहमान होता था वे हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। उनकी पत्नी ने मुझसे कहा कि मेरे पति आपको इतना मानते हैं, आप कम से कम इनको इतना तो कहो कि कम से कम घर में आप न्यायाधीशी न किया करें, दफ्तर में इन्हें जो करना हो करें। मैंने उनसे पूछा कि क्या ये घर में भी न्यायाधीश बने रहते हैं? उन्होंने कहा, आपसे क्या छिपाना, घर की तो बात छोड़ो, रात बिस्तर पर भी ये न्यायाधीश बने रहते हैं। और हम सब ऐसे डरते रहते हैं जैसे मुजरिम है। हर बात में कानून, हर बात में वही अकड़ जो न्यायाधीश की अदालत में होती है। हम तंग आ गए हैं, हम घबरा गए हैं। बच्चे इनको देखकर भाग जाते हैं बाहर। जब तक ये घर में रहते हैं कोई बच्चा घर में खेलता नहीं, क्योंकि हर चीज़ में इनको गलती दिखाई पड़ती है, हर चीज़ में नियम का उल्लंघन दिखाई पड़ता है। ये हो जाता है। जो आदमी जाकर 8 घंटे चौराहे पर पुलिस का काम करता है, वह घर लौटकर भी पुलिस वाला ही रहता है। इतना आसान थोड़े ही है। इतनी बुद्धिमत्ता कहाँ तुमसे कि तुम दफ्तर से आओ, दफ्तर को दफ्तर में ही छोड़ आओ। इतना आसान नहीं है। दफ्तर साथ चला आता है, क्लर्क के दिमाग में फाइलें चला आती हैं तैरती, वह घर भी बैठकर फाइलें की ही सोचता है। भोजन भी करता है तब भी भीतर फाइलें पलटता रहता है। रात सोता भी है
तो सपने में भी उन्हीं को देखता है। मैं बहुत से शिक्षकों को भी देखता हूँ। शिक्षक ऐसे कि घर में भी शिक्षा की ही बात करते हैं, घर में भी अपने बच्चों को वैसे ही ट्रीट करते हैं, वैसे ही उनको प्रताड़ित करते हैं जैसे स्कूल में करते हैं। तो देखो, सपने भी उन्हीं के आते हैं। हम जिनके साथ रहते हैं वैसे हो जाते हैं। तो ये तो बड़ा ख़तरनाक और दुर्भाग्यपूर्ण चुनाव है कि आदमी ने भगवान पत्थर के बना लिए हैं। इससे आदमी पथरीला हो गया है। कहते हैं बाबा मलुकदास जी, देवल पूजे की देवता की पूजे पहाड़। तुम चाहो तो पहाड़ पूजने लगो, इससे कुछ भी ना होगा। पूजन को जानता भला जो पिस खाए संसार। लेकिन अगर पत्थर से बहुत मोह लग गया हो कि पत्थर के बिना चलना ही ना हो, तो फिर तुम चक्की के पत्थर को पूजो। कम से कम इतना तो होगा, पूजन को जानता भला जो पिस खाए संसार। कम से कम पीस तो सकेंगे लोग उससे, कुछ तो हो सकेगा, कुछ काम तो आ जाएंगे। तुम्हारे भगवान तो बिल्कुल बेकाम है। बेकाम ही नहीं है, ख़तरनाक भी है। मंदिर मस्जिद का सारा काम ही ना राजनीति है, उपद्रव है। आदमी आदमी को लड़ना है। ठीक कहते हैं बाबा मलुकदास जी, पूजन को जानता भला, जानता यानी चक्की। तो चक्की के दो पार्ट हैं, वे ही भले हैं। कम से कम इतना तो होगा, जो पिस खाए संसार। अगर पत्थर ही पूजता है तो चक्की पूजो, किसी काम आ जाएगी। कम से कम लड़ाएगी तो नहीं, भूखे का पेट भर देगी। शायद चक्की को पीसते पीसते तुम्हारे मन में भी भूखे के प्रति दया आ जाए। शायद तुम्हारे मन में भी प्रेम का अंकुरण हो। शायद प्यासे और भूखे के प्रति तुम्हारे मन में भी करुणा का आविर्भाव हो। यह तो व्यंग्य में कह रहे हैं बाबा मलुकदास जी कि अब तुम्हें पत्थर से ही मोह लग गया हो तो चक्की के पत्थर अच्छे। मगर आदमी अद्भुत है, बहुत ज़्यादा अद्भुत है। मैं एक जगह एक अपने मित्र के साथ एक मंदिर में गया। उसका नाम है पिसनहारी की मड़िया। मैं उत्सुक हुआ कि यह पिसनहारी की मड़िया क्या है, तो मैं गया। किसी पिसनहारी ने कभी 500-700 साल पहले पीस के पैसे इकट्ठे करके मंदिर बनवाया। तो लोगों ने उसकी याददाश्त में क्या किया, उस मंदिर के शिखर पर उसकी चक्की लटका दी। अब उसकी पूजा हो रही है। जब मैं पिसनहारी की मड़िया गया तो मैंने सोचा कि बाबा मलुकदास जी, तुमने अगर पिसनहारी की मड़िया देखी होती तो तुम कभी ना कहते, पूजन को जानता भला तो पिस खाए संसार। लोग चक्की की भी पूजा कर रहे हैं, उसमें फूल मालाएं चढ़ा रहे हैं, मंदिर में भोग लगा रहे हैं, पुजारी भोग लगाता है, चक्की की भी पूजा चल रही है। तो बाबा मलुकदास जी शायद फिर व्यंग्य में भी कहने की ये हिम्मत ना जुटाते। आदमी ऐसा मूड है, इस व्यंग्य को भी शायद समझे। असली बात ख्याल में लेने की है कि तुम्हारे भीतर परमात्मा बैठा है। तुम जब भी किसी की पूजा करोगे तभी तुम अपने भीतर के परमात्मा का अपमान कर रहे हो। जब तक कि तुम्हें परमात्मा की उपलब्धि ना हो जाए तब तक किसी की भी पूजा का कोई अर्थ नहीं है। फिर अगर बिना पूजा किए चलता ही ना हो तो किन्हीं ऐसे व्यक्तियों को पूजन करना जिनके भीतर से तुम्हें ज्योतिर्मय का कोई आविर्भाव होता हुआ मालूम पड़ता हो, जिनके भीतर दिया जलता हुआ मालूम पड़ता हो। इन्हीं को हमने तीर्थंकर कहा, अवतार कहा, संत कहा, भगवान कहा। किसी ऐसे व्यक्ति को पूज लेना, मगर ये भी मजबूरी ही हो पूजने की तो आवश्यक नहीं है। आवश्यक तो इतना ही है कि तुम अपने भीतर ही देखना शुरू कर दो। तुम मंदिर हो, परमात्मा का जीता जागता मंदिर हो, और तुम जिसकी तलाश कर रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। मक्का मदीना द्वारका बदरी औ केदार, बिना दया सब झूठ है कहा मलूक विचार। तो बाबा मलुकदास जी कहते हैं, एक सूत्र की बात समझ लो कि दया सूत्र है, करुणा एक फॉर्मूला है। तुम्हारी पूजा प्रार्थना से तुम में दया बढ़े तो ठीक, तुम्हारे मंदिर मस्जिद से दया बढ़े तो ठीक, तुम्हारे सत्संग सेंटरों में जाने से अगर तुम्हारी दया भावना बढ़े तो ठीक। तुम दया को कसौटी समझो, मापदंड समझो, ये तराजू है, इस पर तौल लेना। दुनिया के सभी संतों ने यही कहा। महावीर कहते हैं अहिंसा,
वह दया के लिए उनका एक अलग नाम है। बुद्ध कहते हैं करुणा, वह दया के लिए उनका नाम है। जीसस कहते हैं सेवा, वह दया के लिए उनका नाम है। दया कहो, सेवा कहो, करुणा कहो, अहिंसा कहो, ये नाम भर के भेद हैं। लेकिन एक बात ख्याल रखना, चारों शब्द स्त्रीवाची हैं। दया, करुणा, अहिंसा, सेवा सब स्त्रीण हैं। ये बात समझने जैसी है। भाषा भी अकारण नहीं बनती। भाषा भी धीरे धीरे किन्हीं कारणों से निर्मित होती है। क्योंकि पुरुष का हृदय कठोर है, इसीलिए कठोरता को हम पुरुषता कहते हैं। पुरुष का अर्थ ही होता है कठोर। वह पुरुष ने बनाया हुआ शब्द है। पुरुष का चित्त आक्रामक है, हिंसात्मक है। पुरुष की सारी आकांक्षा दूसरों पर कब्जा कर लेने की है, मालकियत कर लेने की है, राज्य फैले, साम्राज्य बने। पुरुष बड़ा मज़ा लेता है शक्तिशाली होने में। उसकी सारी खोज शक्ति की है। कितनी मेरी सत्ता हो कि प्रधानमंत्री, कि राष्ट्रपति, कि कितनी मेरी सत्ता हो कि सारी पृथ्वी पर मेरा राज्य हो जाए, ऐसी पुरुष की आकांक्षा है। स्वभावतः जब तक तुम दूसरे पर सत्ता करोगे तो दया न कर सकोगे। सत्ताधारी दयावान नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। सत्ता के आधार ही हिंसा पर खड़े हैं। जब दूसरे की मालकियत करनी हो तो दूसरे को मिटाना पड़ेगा। दुनिया में दो ही बातें हैं, या तो तुम दूसरे के ऊपर चढ़ जाओ, नहीं तो दूसरा तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा। इसके पहले कि दूसरा तुम्हारे ऊपर चढ़ जाए, तुम दूसरे पर चढ़ जाओ। यही तो मैकियावेली ने कहा है कि अगर तुमने ना लूटा तो लूटे जाओगे। इसके पहले कि कोई तुम्हें लूटे, तुम लूट लो, क्योंकि जो पहल लेता है वही फायदे में रहता है। पुरुष का शास्त्र तो मैकियावेली का शास्त्र है। आक्रमण, हिंसा, बल, सत्ता, शक्ति। पुरुष तो धर्म में भी उत्सुक होता है, तो इसीलिए उत्सुक होता है कि शायद परमात्मा को पाकर सिद्धियां मिल जाएं, शायद ध्यान लग जाए तो चमत्कार की शक्ति आ जाए, जो अभी नहीं कर सकता हूँ कल कर सकूँ। लेकिन उसका जोर सदा दुनिया को दिखलाने में है कि मैं कुछ हूँ। पुरुष का मौलिक आधार अहंकार है। जितने भी कोमल गुण हैं वे स्त्री के गुण हैं। दया, ममता, करुणा, अहिंसा, सेवा, ये सब स्त्रैण गुण हैं। और तुम जानकर चकित होोगे कि हमने इस बात को स्वीकार किया बहुत रूपों में। तुमने बुद्ध के चेहरे पर दाढ़ी मूछें देखी या महावीर के चेहरे पर दाढ़ी मूछें देखी? जैनों के 24 तीर्थंकरों में किसी को भी दाढ़ी मूछ नहीं है, ना राम को न कृष्ण को। तुमने दड़ियाल राम देखे कि कृष्ण देखे? मामला क्या हुआ? इन सब में कुछ हार्मोन की कमी थी क्या? क्या ये ऐसे ही थे व्यक्ति? क्या बात थी? इनमें कुछ कमी थी? एक आध में होती तो चल जाती, लेकिन ये सब के सब नहीं। इनको भी दाढ़ी थी, इनको भी मूछें उगी थी, लेकिन हमने एक बार प्रतीक चुना कि उसका चेहरा पुरुष जैसा हमने नहीं बनाया, क्योंकि इनके भीतर से पुरुषता समाप्त हो गई थी। इनके भीतर स्त्रैण तत्व का उदय हुआ था। इस सत्य की घोषणा के लिए हमने दाढ़ी मूंछ बुद्ध, महावीर, कृष्ण, राम की नहीं बनाई, बहुत सोच समझकर। ये यथार्थवादी मूर्तियां नहीं है, ये आदर्शवादी मूर्तियां हैं। ये मत सोचना कि बुद्ध ऐसे लगते थे जैसे उनकी मूर्ति है, ना ऐसी बुद्ध के भीतर की अवस्था थी। उस भीतर की अवस्था को हमने चित्रित करने की कोशिश की है। ये फोटोग्राफ नहीं है, इनका यथार्थ से कोई संबंध नहीं है। इनके भीतर जो घटना घटी थी उसका इंगित है। इसलिए बुद्ध के चेहरे को देखकर तुम अस्त्रैण लगेगा। हाथ पैर भी गुलाई लिए हैं जैसे स्त्री के होते हैं, मस्कुलर नहीं होते हैं जैसे पुरुष का शरीर होता है। ऐसा नहीं है। क्षत्रिय थे, शरीर तो बलिष्ठ रहा होगा। सभी क्षत्रिय थे, कृष्ण, राम, बुद्ध, महावीर और सारे तीर्थंकर, तो शरीर तो बलिष्ठ रहा होगा। शरीर तो जैसा पुरुष का शरीर होना चाहिए वैसा रहा होगा, लेकिन हमने चित्रित किया है इस भांति जैसे अस्त्रैण हो। भीतर को कोमलता को इंगित किया है।
बिना दया सब झूठ है, कहे मलूक विचार। तुम्हारे भीतर जितने भी पुरुष गुण हैं वे कठोर गुण हैं, वे शांत हो गए, और जिसने अस्त्रैण गुण हैं जितने भी, वे जग जाए बस, तो तुम्हारे जीवन में धर्म की शुरुआत हो गई। तो पत्थर की पूजा की जगह फूल की पूजा ज़्यादा अच्छी होगी। अब तुम देखो, हम उल्टा करते हैं, हम फूल तो तोड़ लेते हैं, पत्थर पर चढ़ा देते हैं। करना ऐसा चाहिए कि पत्थर को उठाकर फूल पर चढ़ा दें। फूल कोमल है, उसको जाकर कठोर पर चढ़ा आते हैं। उस दिन बड़े सौभाग्य का दिन होगा जिस दिन हम पत्थर को उठाकर फूल पर चढ़ा आएंगे। उस दिन हमने कोमल के प्रति ज़्यादा सम्मान दिखाया। अभी हम कोमल को तोड़ते रहे हैं तो दया कसौटी है। तुम हिंदू हो या मुसलमान, कि ईसाई की जैन की बौद्ध, दो कौड़ी की बात है। दयावान हो तो बस सब ठीक है। हिंदू हो तो ठीक, मुसलमान हो तो ठीक, ईसाई हो तो ठीक, और दयावान नहीं हो तो सब व्यर्थ है। मोहम्मद एक गुफा में छिपने को आए हैं। उनका एक शिष्य उनके साथ है। दुश्मन उनके पीछे लगे हैं। बड़ा खतरनाक है क्षण। घोड़ों की आवाज़ पीछे से आ रही है और वे गुफा के भीतर प्रवेश करने को ही हैं कि मोहम्मद ठिठक गए और उन्होंने अपने मित्र को भी कहा कि रुक, भीतर मत जा। उसने कहा, ये रुकने का वक्त नहीं है, भीतर चलें, किसी तरह छिप जाए। ये गुफा कारगर है, समय पर आ गई, भगवान की बड़ी कृपा है। मोहम्मद ने कहा, वह तो ठीक है, लेकिन देखता है गुफा के द्वार पर मकड़ी ने अभी अभी जाला बुना है, ताज़ा जाला है, मकड़ी अभी बुन ही रही है, उसे तोड़ना उचित नहीं है। मित्र तो हैरान हुआ। उसने कहा कि मकड़ी के जाले को मैं साफ किए देता हूँ, इसमें तोड़ने की क्या बात है। पर मोहम्मद ने कहा, उसने बड़ी मेहनत से बनाया है, देखते हो, हम कोई और गुफा खोज लेंगे, लेकिन मकड़ी के साथ कठोरता करना उचित नहीं है। यह मुसलमान का लक्षण हुआ, ये ठीक अर्थों में धार्मिक का लक्षण हुआ। कठोरता जहाँ न रह जाए, जहाँ हृदय कोमल हो, पत्थर जैसा न हो, नवनीत जैसा हो, कोमल हो, फूल जैसा हो। मक्का मदीना द्वारका, बदरी अरु केदार, बिना दया सब झूठ है, कहे मलूक विचार। तो बाबा मलूकदास जी कहते हैं, तुम जाओ बद्री, तुम जाओ केदार, मक्का मदीना द्वारका, तुम भटको सारी दुनिया में, कुछ भी ना होगा। तुम दया के मंदिर में प्रवेश कर जाओ और सब कुछ हो जाएगा। कहे मलूक विचार। ख्याल रखना, यह विचार का वही अर्थ नहीं होता जो तुम्हारे विचार का होता है। तुमने को कभी विचार किया ही नहीं। हाँ, बहुत विचार तुम्हारी खोपड़ी से गुजरते हैं, ये बात सच है, मगर विचार तुमने कभी नहीं किया है। विचार करने के लिए जितना होश चाहिए उतना होश तुमने अभी नहीं है। तुम्हारे भीतर तो दूसरों के विचार तैरते रहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, वह तुम्हारी खोपड़ी में समा जाता है। कहीं कुछ पढ़ लिया, वह समा गया, फिर इन्हीं के साथ तुम डावाडोल होते रहते हो। तुमने कभी खुद कुछ विचार किया है? तुम्हारे पास एक ऐसा विचार है जो तुम्हारा हो, जो तुम कह सको प्रामाणिक रूप से कि ये विचार मेरे भीतर से आया है? तुम बड़े हैरान हो जाओगे। अगर तुम अपनी विचार की राशि में खोजने जाओगे तो तुम्हें शायद ही एक आध विचार मिले जो तुम्हारा है, प्रामाणिक रूप से तुम्हारा है। तुम पाओगे सब है, सब बासा है, सब किसी और का है, या तो किसी के सत्संग में सुन लिया या किसी किताब में पढ़ लिया। और अगर कभी तुम कोई एक आध विचार ऐसा भी पाओगे जिसे तुम कह सको मेरा है, तो वह भी तुम गौर करोगे तो अनुभव में आ जाएगा कि वह भी दूसरों के विचारों का जोड़ तोड़ है। कहीं से टांग ले ली, कहीं से हाथ ले लिया, कहीं से सिर ले लिया, एक पुतला खड़ा कर दिया। लेकिन मौलिक विचार तो तभी संभव होता है जब सब विचार रोकने की क्षमता तुम में आ जाती है। तुम विचार रोक देने की क्षमता तुम्हें आ जाती है, सबके सब विचार तुम रोक देने की क्षमता रखते हो। जब तुम निर्विचार होने में कुशल हो जाते हो तब तुम विचार करने में सफल होते हो। ये बात विरोधाभासी है, लेकिन ऐसा ही है। जिस दिन तुम निर्विचार होने में समर्थ हो गए,
जिस दिन तुम चाहो तो समय बीतता जाए और तुम्हारे भीतर विचार की तरंग भी ना उठेगी। जिस दिन तुम मालिक हो गए इस बात के, अभी तो तुम मालिक नहीं हो। अभी तो तुम लाख चाहते हो विचार ना उठे, मगर विचार चलते चले जाते हैं। तुम उनसे कहते भी हो कि भाई क्षमा करो, अब जाओ भी, अब ज़रा मुझे सो लेने दो, मगर वे तुम्हारी सुनते नहीं। वे मालिक बने बैठे हैं, तुम तो गुलाम हो। जब चले होते हैं तो ठीक, ना जाए तो ना जाए, तुम्हारा कोई इन पर वश नहीं है। तुम बड़े बेबस हो। जब मलूकदास जी कहते हैं कहे मलूक विचार, तो वे ये सब कह रहे हैं कि जब निर्विचार शांत चित्त की दशा में मैंने देखा, जब मैंने आंख गड़ाई जीवन के सत्य पर, जब मैंने निर्विचार चित्त के दर्पण में जीवन की झलक पाई, तो मैंने पाया बिना दया सब झूठ है। तो तुम्हारे मंदिर, मस्जिद, सत्संग सेंटर, डेरे, तुम्हारी पूजा अर्चना सब झूठ है। तुम्हारे शास्त्र, तुम्हारे वेद, तुम्हारे कुरान सब झूठ हैं। बिना दया सब झूठ है। एक दया तुम्हारे भीतर आ जाए तो परमात्मा का पहला चरण तुम्हारे भीतर पड़ा। एक दया तुम्हारे भीतर आ जाए जो तुम्हारा पहला संबंध परमात्मा से होगा। दया का अर्थ क्या होता है? दया का अर्थ होता है इस बात की प्रतीति कि जैसा मैं हूँ वैसे ही दूसरे भी हैं। जितना मूल्यवान मैं हूँ उतने ही मूल्यवान दूसरे भी हैं। अब मैं किसी की साधन की तरह उपयोग ना करूँगा। सभी परम साध्य हैं, कोई साधन नहीं है। मैं अपनी पत्नी का उपयोग साधन की तरह अब तक न करता आया हूँ और अब न करूँगा। मैं अपने पति का उपयोग अब साधन की तरह न करूँगी। मैं अपने बेटे का उपयोग साधन की तरह न करूँगा, क्योंकि जिसका भी हमने साधन की तरह उपयोग किया, हमने उसके साथ अनैतिक संबंध जोड़े। जिसका हमने साधन की तरह उपयोग किया, हमने उसके भीतर बैठे हुए परमात्मा की गरिमा स्वीकार नहीं की। इमैनुअल कांट ने नीति की परिभाषा में यह कहा है कि वही कृत्य नैतिक है जिसमें तुम दूसरे को साधन की तरह व्यवहार नहीं करते, जिसमें दूसरा स्वयं साध्य है, एंड इन सेल्फ, जिसमें दूसरा स्वयं साध्य है। दया का अर्थ होता है मैं जितना मूल्यवान उतने ही मूल्यवान तुम हो, ना ज़रा कम ना ज़रा ज़्यादा। जिस दिन तुम देखते हो कि मेरा मूल्य सारे अस्तित्व का मूल्य है, जो मैं अपने लिए चाहता हूँ वही मैं दूसरों के लिए भी चाहूँ। यहूदी फ़कीर हुआ हिल्ले एक नास्तिक हिलेल के पास आया और उस नास्तिक ने कहा कि सुनो, और वह नास्तिक एक पैर पर खड़ा हो गया और उसने कहा सुनो, मैंने सुना है कि तुम बड़े ज्ञानी हो। मैं ज़्यादा बकवास में नहीं पढ़ना चाहता, मैं नास्तिक हूँ। मैं संक्षिप्त उत्तर चाहता हूँ। मैं जितनी देर एक पैर पर खड़ा रहूँ उतनी देर में तुम उत्तर दे दो कि धर्म का सार क्या है। हिलेल ने कहा धर्म का सार इतना ही है, जैसा तुम अपने साथ व्यवहार करते हो वैसा दूसरे के साथ करो, बस इतना ही। बात तो पूरी हो जाती है। इसमें ज़्यादा धर्म का कोई सार नहीं है। बिना दया सब झूठ है, कहे मलूक विचार। फिर तुम भूल भी जाओ परमात्मा को तो कोई हर्जा नहीं, परमात्मा तुम्हें नहीं भूलेगा। और अभी तुम लाख परमात्मा को याद करो, तुम्हारे सब याद व्यर्थ हैं। परमात्मा तुम्हें याद नहीं करेगा। तुम्हारी एक ही पूजा स्वीकृत होगी, वही पूजा जिसमें दया सम्मिलित है। तुम्हारी एक ही पूजा अंगीकार होगी, फूलों के द्वारा नहीं, तुम्हारे हृदय की करुणा के द्वारा। करुणा के फूल तुम चढ़ाओ परमात्मा के चरणों में। तुम्हारा जीवन ऐसा हो कि उससे किसी को चोट ना पहुँचे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारा जीवन ऐसा हो कि तुम सदा इसका ही ख्याल करते रहो कि किसी को चोट ना पहुँच जाए। तुम्हारा जीवन ऐसा हो कि किसी को चोट ना पहुँचे तो भी दूसरों को चोट पहुँच सकती है। वह दूसरी बात है। जीसस से बहुत लोगों को चोट पहुँची, नहीं तो वे सूली पर नहीं लटकाए जाते। यद्यपि जीसस ने किसी को चोट नहीं पहुँचानी चाहिए थी। बुद्ध पर भी लोगों ने पत्थर फेंके हैं, यद्यपि बुद्ध ने भी किसी को चोट नहीं पहुँचानी चाहिए थी।
तुम किसी को चोट ना पहुंचाना चाहो, बस इतना काफ़ी है। तुम इतना ध्यान रखो कि सबका मूल्य आत्यंतिक है, फिर भी किसी को चोट पहुंच सकती है। बहुत बार ऐसा हो जाता है, तुम्हारा आनंदित होना ही, तुम अगर खुश हो, ऐसा होना ही दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए काफ़ी हो जाता है। लोग इतने दुखी हैं कि तुम्हें आनंदित देखकर उनसे बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। लोग इतने अंधेरे में हैं और तुम इतनी आंखों की रोशनी में, वे तुम्हारी आंखें फोड़ देने को और उत्सुक हो जाते हैं। लोग इतने परेशान हैं और तुम निश्चिंत बैठे हो, समाधस्थ, ये बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। लोग नहीं कहते कि तुम उनकी नींद तोड़ो, वे अपने सपनों में खोए हैं और तुम चाहते हो उनके हित में उनकी नींद टूट जाए। उनके ही हित के लिए तुम प्रयास करते हो। बुद्ध का एक भिक्षु पूर्ण बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया और बुद्ध ने उसे कहा, अब मेरे पास रहने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब तो तू वही हो गया जो मैं हूँ। अब तू जा, दूर दूर जहाँ जहाँ सोए लोग हैं वहाँ वहाँ जा, जागने की खबर ले जा। ये सुगंध जो तुझे मिली है बिखरा हवाओं में पहुँचने दे अधिकतम लोगों तक। यह जो ज्योति तेरे भीतर जगी है, उसकी किरणें जितने लोगों को मिल जाए उतना अच्छा है। जा। और तू कहाँ जाना चाहेगा पूरन? तो उसे पूरन ने कहा, बिहार का एक हिस्सा था जहाँ कोई भिक्षु जाता नहीं था। दुष्ट लोग थे वहाँ के। उस हिस्से का नाम था सूखा। भूखे लोग थे वहाँ के, जिनके हृदय बिल्कुल सूख चुके थे, जिसमें रसधार भी नहीं थी। उसने कहा, मैं सूखा प्राप्त जाऊँगा। बुद्ध ने कहा, वहाँ ना जा तो अच्छा, यहाँ के लोग बड़े दुष्ट हैं, वे तुझे सताएंगे। उसने कहा, इसीलिए तो उनको मेरी ज़रूरत है, कोई जाए उनको जगाए। बुद्ध ने कहा, तेरा इरादा तो अच्छा है, लेकिन मैं 3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पहला प्रश्न, तू जाकर उनसे भली भांति कहेगा, लेकिन वे भली भांति उन्हें जैसे लगेंगी वे तुझे गालियाँ देंगे, वे तेरा अपमान करेंगे, वे तेरी दुर्दशा करेंगे। जब वे तुझे गालियाँ देंगे तो तुझे क्या होगा पूर्ण? पहले तू मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे दे। पूर्ण ने कहा, इसमें होने की क्या बात है? आप जानते हैं उत्तर क्या देना है। दे, मुझे गालियाँ देंगे तो मैं सोचूंगा कितने भले लोग हैं, गालियाँ ही देते हैं, मारते नहीं। मार भी सकते थे। बुद्ध ने कहा, चल दूसरे प्रश्न का उत्तर दे। अगर वे तुझे मारें फिर? उसने कहा, आप भी क्या पूछते हैं? आपको पता है, जब वे मुझे मारेंगे तो मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा कि कितने भले लोग हैं, सिर्फ मारते हैं, मार ही नहीं डालते। मार भी डाल सकते थे। बुद्ध ने कहा, चल ये भी जाने दे। अब तीसरा आखिरी सवाल, अगर वे तुझे मार ही डालें तो मरते मरते तुझे क्या होगा? पूर्ण ने कहा, आप भी फिजूल की बातें पूछते हैं। आपको पता है कि मुझे क्या होगा? मरते वक्त मैं सोचूंगा कितने भले लोग हैं, उस जीवन से छुटकारा दिला दिया जिसमें कोई भूल चूक हो सकती थी। यह दया की आखिरी प्रकाष्ठा है। तो जब मैं तुमसे कहता हूँ कि दूसरे को चोट ना पहुँचे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे को चोट नहीं पहुँचेगी। तो मत पहुँचाना, तुम्हारा अभिप्राय ना हो, बस फिर भी पहुँच सकती है, पहुँचेगी ही। सुकरात से पहुँची, जीसस से पहुँची, मंसूर से पहुँची, पहुँचेगी ही। लोग पागल हैं, और जब किसी व्यक्ति के जीवन में विक्षिप्तता समाप्त हो जाती है तो वह इतना अजनबी मालूम पड़ने लगता है लोगों को कि उसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। आखिर संतों को बर्दाश्त करना मुश्किल क्यों हो जाता है, इसके बारे में चर्चा हम कल की वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे मित्र परिजन का किसी का कोई प्रश्न हो तो टेलीग्राम पे हाजिर हैं। टेलीग्राम पे सर्च करिए मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे आप जी प्रश्न पूछ सकते हैं मैसेज छोड़कर। कॉल के माध्यम से भी पूछना है तो भी पूछ सकते हैं। और मेरी अब एक विनम्र प्रार्थना है, अगर मेरे किसी मित्र को इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ फ़ायदा मिला हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया करके इस वीडियो को अपने मित्रों तथा परिजनों तक ज़रूर शेयर करें। अगर किसी का मन शांत हो गया हो तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस में ज़रूर शेयर करें। कोई सुने चाहे ना सुने,
क्या पता आपकी एक मदद से उस तक एक वीडियो पहुँचे और उसका भी कुछ भला हो सके। आपका फ़र्ज़ है वीडियो शेयर करना, ग्रुप्स में शेयर करें, स्टेटस में शेयर करें, व्हाट्सएप के, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहाँ भी शेयर करना हो लिंक कर दें। बस आपका इतना ही कर्म है, बाकी परमात्मा की मौज। अगर आप जिस चैनल को सब्सक्राइब करने में विश्वास रखते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा सर्च कर लिया करें यूट्यूब पे आकर मालिक की मौज सत्संग। जो भी नया सत्संग डला होगा सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आप जी को मिल जाएगा। अगर कभी ना मिले तो कृपया करके पुराने सत्संगों को अवश्य सुन लिया करें। क्या पता किसी पुराने सत्संग में आपके किसी सवाल का हल किया गया हो और आपके भ्रम मिट गए हों। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।